कल यानी रविवार को देश भर में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा होगी। पिछले साल पेपर लीक विवाद के बाद इस बार एनटीए के लिए ये केवल परीक्षा भर नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। प्रश्नपत्रों की ढुलाई से लेकर लाइव मॉनिटरिंग तक, सॉल्वर गैंग से लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों तक, व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि किसी भी स्तर पर सेंध लगाने की गुंजाइश न रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रविवार दोपहर 2 बजे देश भर के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी री एग्जाम शुरू होगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ी परीक्षा छात्रों की नहीं, बल्कि व्यवस्था की है। पिछले वर्ष के विवादों के बाद एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है। देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा इकाइयां संयुक्त रूप से करेंगी। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में रहेंगे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 पर्यवेक्षक और केंद्र अधीक्षक परीक्षा संचालन पर करीबी नजर रखेंगे। प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग 15,000 अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। संवेदनशील इलाकों तक परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई है। तकनीकी सुरक्षा को भी कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। देश भर में 1.5 लाख अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 15,000 जैमर लगाए गए हैं ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। एनटीए मुख्यालय और विशेष कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कड़े कदम उठाए हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों को 20 और 21 जून को मेडिकल छात्रों को छुट्टी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई मेडिकल छात्र किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने न पहुंच सके। खुफिया एजेंसियां संदिग्ध सोशल मीडिया नेटवर्क, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जयपुर समेत कई शहरों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई है। एनटीए ने छात्रों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पेपर लीक के दावों पर कतई भरोसा न करें। पीआईबी फैक्ट चेक ऐसे दावों को पहले ही फर्जी करार दे चुका है। रविवार को परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। छात्रों को सुबह 11 बजे से प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा और दोपहर 1:30 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार एनटीए का दावा है कि नीट यूजी री एग्जाम केवल निष्पक्ष ही नहीं होगा, बल्कि देश में आयोजित होने वाली सबसे अधिक निगरानी वाली परीक्षाओं में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम से पहले नागपुर के एक अभ्यर्थी को अबुधाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के मामले पर एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर में बदलाव उम्मीदवार के अपने लॉगिन के जरिए किया गया था। हालांकि छात्र के अनुरोध पर केंद्र को दोबारा नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम के लिए परीक्षा शहर बदलने की सुविधा दोबारा दी गई थी, जिसका लाभ करीब 3,20,000 अभ्यर्थियों ने उठाया। एनटीए के मुताबिक 99.5% से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया। एजेंसी का दावा है कि संबंधित अभ्यर्थियों के लॉगिन से एक बार परीक्षा केंद्र अबुधाबी में बदला गया और 2 बार उस केंद्र का प्रीव्यू भी देखा गया। इसके बावजूद 19 जून की शाम अभ्यर्थी के परिवार की ओर से नागपुर में केंद्र देने के अनुरोध मिलने पर एनटीए ने तत्काल कार्रवाई की। एजेंसी ने अभ्यर्थी के पिता से संपर्क कर औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई और परीक्षा केंद्र नागपुर में आवंटित कर दिया। एनटीए का कहना है कि उसकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रशासनिक शंका या विवाद के कारण कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रह जाए। इसी स्टूडेंट फर्स्ट दृष्टिकोण के तहत केंद्र के परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार किया गया।